हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जिन भी एग्जामिनेशंस में कंप्यूटर आता है वहाँ पे नंबर सिस्टम से अक्सर आपको क्वेश्चन दिख जाता है। तो आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और ये टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मॉड्यूल M1R4 दैट इज़ IT टूल्स का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। उनके सिलेबस में भी नंबर सिस्टम आता है और उन्हें भी ये टॉपिक हेल्प करेगा उनके एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्या थी, नंबर सिस्टम क्या होता है। So, in early days, when there were no means of counting, people used to count with the help of fingers, stones, pebbles, sticks, etc. अगर हम बात करें पुराने दिनों की, बहुत अगर हम पीछे की बात करते हैं तो उस टाइम पर काउंटिंग करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं था। हम क्या करते थे, काउंट करने के लिए अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे या फिर पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, पेबल्स का इस्तेमाल करते थे या फिर कुछ स्टिक्स जो डंडियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करते थे। हमारे पास कोई वैलिड मेथड नहीं था काउंटिंग करने के लिए। These methods were not adequate and had many limitations. जिन मेथड्स का इस्तेमाल हम पहले करते थे, मतलब अपनी उंगलियों पे काउंटिंग करना, स्टोन से काउंटिंग करना, ये सारे मेथड क्या थे, नॉट एडिक्वेट थे और इनकी कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस थी। मतलब क्या है कि हम बड़े बड़े नंबर्स अपने हाथ पे काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होती है, एरर्स होती है, गलतियाँ होती है। इसीलिए हमें नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। मैनी नंबर सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। लाइक टाइम के साथ साथ जैसे एडवांसमेंट आती गई, हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कर लिया और एट प्रेजेंट हम 4 टाइप के नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड लास्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आज की क्लास में मैं डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगी और IT टूल्स के सिलेबस में भी ये दोनों ही नंबर सिस्टम दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को नीचे वाले नंबर सिस्टम भी पढ़ने हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में भी इन दोनों नंबर सिस्टम को इंक्लूड कर दूंगी, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इस पे भी वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। The need for counting has paved the path to introduce decimal number system. काउंटिंग करने के लिए हमें कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर्स की ज़रूरत पड़ी और वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 से लेके 9 तक के इसमें डिजिट्स होते हैं और अगर मुझे कोई भी नंबर बनाना है तो मैं इस्तेमाल करती हूँ 0 से लेके 9 तक का डिजिट्स का। Most of our arithmetic operations are performed with decimal numbers. जितने भी हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होती है उसमें से ज़्यादातर परफॉर्म होती है डेसिमल नंबर्स के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, देयरफॉर 0 to 9। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती है 0 से लेके 9 तक और जो इसका बेस होता है वो होता है 10 बेस होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। ईच नंबर कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली और दे कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ न्यूमेरिक वैल्यू। हम हर एक नंबर को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्हें ग्रुप करके एक न्यूमेरिक वैल्यू भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया 0 से लेके 9 तक की क्या है, डिजिट्स होती है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम इन्हें अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इन्हें मिलाकर नंबर्स बना सकते हैं। जैसे कि 82 माइनस 256, 52.87, ये सारे क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब ये कैसे पता लगेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम है? आप इनकी डिजिट्स चेक कीजिए। 8 2 2 5 6 5287,
इनमें जितनी भी डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है वो 0 से लेके 9 तक की बीच की डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और इसके अंदर डेसिमल मतलब फ्रैक्शन वैल्यू भी आ सकती है। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। अब हम बात करते हैं डिजिट्स की वैल्यू के बारे में। एक नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं उनकी वैल्यू डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पे, उस पे हम बात करेंगे। फर्स्ट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, सेकेंड इज द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम एंड लास्ट इज द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। ये तीनों पॉइंट समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 547 कैन बी अंडरस्टूड इन पावर्स ऑफ इट्स बेस। हम क्या बता रहे हैं कि एक नंबर में लिखी हुई डिजिट्स की वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या फेस वैल्यू है उस डिजिट की, क्या बेस है उस नंबर सिस्टम का, और क्या पोजीशन है उस डिजिट की उस नंबर के अंदर। तो यहाँ देखते हैं 547 में जो 7 है ये आपकी यूनिट प्लेस पे है, जो 4 है ये टेंस प्लेस पे है, और जो आपका 5 है ये 100 प्लेस पे है। तो इसमें क्या हुआ, और एक बात और, ये जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है, तो जो इसका बेस है वो क्या हो गया, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि बेस होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर एक डिजिट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा 7 क्या है, यूनिट डिजिट पे रखा हुआ है। 7 को मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 0 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 1 से, और 5 को मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 2 से। अब देखते हैं ये पावर कैसे आती है। तो देखिए हमें पता है कि यूनिट डिजिट पे क्या होता है, एक भी ज़ीरो नहीं होती है, तो इसलिए इसकी पावर क्या है, सिंगल ज़ीरो हो गई। तो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब टेंस में क्या होता है, एक ज़ीरो होती है, तो इसीलिए 10 की पावर क्या आ गया, 1 आ गया। टेंस में क्या होता है, एक ज़ीरो होती है ना, 1 आ गया। 100 में क्या होता है, 2 ज़ीरो आती है, तो इसीलिए 10 की पावर में 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। और अगर यहाँ पे होता 1000 तो वहाँ पे आता 3, तो 10 की पावर आती 3। अब यहाँ पे 10 क्या है, 10 है बेस, और जो ये पावर्स हैं वो डिपेंड करेगी हम किस तरीके से राइट टू लेफ्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 10 की पावर 0, मतलब किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 7 इंटू 1 क्या हो गया, 7 हो गया। 4 इंटू 10 की पावर 1, मतलब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 40, तो इसलिए 40 आ गया। और 5 इंटू 10 की पावर 2, मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, और 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है 100, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर में आ जाएगा 500। इसके बाद हम इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 547। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे हर एक डिजिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इंक्रीजेज 10 फोल्ड्स एज वी मूव राइट टू लेफ्ट। ये हम देख चुके हैं, जैसे हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं वैसे वैसे 10 की पावर बढ़ती रहती है। इन द मेंशन्ड एग्जाम्पल 5, 4, 7 आर द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स एंड देयर प्लेस वैल्यूज आर 100, tens and units respectively. The face value depends upon the position of the digit in the number. तो हमने देखा था जो नंबर था वो था 547। तो इसमें क्या था कि 5, 4 और 7 तो थी फेस वैल्यू, और इनकी प्लेस वैल्यू क्या थी, यूनिट डिजिट थी इसकी, टेंस थी इसकी, और 100 थी इसकी। तो जैसे जैसे हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं वैसे वैसे 10 की पावर बढ़ती रहती है, और एंड में हमें सबको सॉल्व करके ऐड करके वापस से उस नंबर को लाना होता है।
नेक्स्ट बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम को समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। मतलब कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। वो अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, नंबर्स नहीं समझता, वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। उसे 9 का मतलब नहीं पता, उसे 0 1 का कॉम्बिनेशन पता है जिससे वो 9 को बनाता है। तो आज हम समझेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, देयरफॉर 0 एंड 1। ये इम्पॉर्टेंट है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, 2 डिजिट्स होती है। जिस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स थी 0 से लेके 9 तक, उसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में होती है 2 डिजिट्स, 0 होती है या फिर 1 होता है। सिंस दिस सिस्टम यूजेस 2 डिजिट्स सो इट हैज़ द बेस 2। क्योंकि ये सिस्टम 2 डिजिट्स का ही इस्तेमाल करता है इसीलिए इसका बेस क्या है, 2 है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल digital computers use this number system and convert the data input from the decimal format into its binary equivalent। जितने भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे, और वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डेटा जो इनपुट करता है यूज़र। अगर वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है तो उसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में, और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वाई बाइनरी। क्यों हम बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं ये जानते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। एक कंप्यूटर ह्यूमन की भाषा को समझ नहीं सकता। The data which is entered into a computer is converted into binary form। जो भी डेटा यूज़र एंटर करता है, मतलब जो भी इनपुट यूज़र देता है वो कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में। बिकॉज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी कोड। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड ही समझ सकता है। इट फर्दर कन्वर्ट्स द बाइनरी रिजल्ट्स इनटू देयर डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर आउटपुट। और जैसे ही वो प्रोसेसिंग पूरी कर लेता है, जब उसे आउटपुट देना होता है तो वो दोबारा से कन्वर्ट करता है बाइनरी रिजल्ट को डेसिमल इक्विवेलेंट में। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। The equivalence between binary and decimal numbers can be understood with the given examples. To convert a decimal number into binary number, follow the given rules। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ रूल्स याद करने होंगे, कुछ रूल्स समझने होंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल दिए गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2। इन रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इन्हें याद किए बिना आप कन्वर्जन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2। जिस भी डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है उस डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि 2 क्या है, बाइनरी का बेस होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलता है, राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वोशंट अगेन बाय 2। डिवाइड करते जाएंगे और जो क्वोशंट होंगे उनको दोबारा डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा उनको साइड में लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्या रूल है, रिपीट द स्टेप 2 टिल द क्वोशंट इज 0। हमें स्टेप 2 को बार बार रिपीट करना है जब तक हमारा क्वोशंट 0 ना आ जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को समझना कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को।
यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे हम 25 को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर में। तो हम पहले पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। तो पहला रूल बोलता है कि डिवाइड करो डेसिमल नंबर को 2 से। 2 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि 2 क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया 25 को 2 से। डिवाइड करने पर 12 आ गया कोशेंट और 1 आ गया रिमाइंडर। तो कोशेंट आप लिखोगे बीच में और रिमाइंडर आप लिखोगे साइड में। मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसे सॉल्व करती हूँ। देखिए नंबर है 25, कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना है 2 से। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और ये 1 क्या आ गया आपका? रिमाइंडर आ गया। इसके बाद दोबारा से हम इस कोशेंट जो कि 12 है इसे डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 6 जा 12 और रिमाइंडर आ गया 0। फिर दोबारा से हम करेंगे और ये स्टेप जब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा कोशेंट क्या हो जाए? 0 ना हो जाए। तो 2 3 जा हो गया 6 और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। फिर से करेंगे 2 1 जा 2 और रिमाइंडर भी क्या आ गया? 1 आ गया। फिर से करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे 2 1 जा 2 कर दूंगी तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 0 क्या होता है? 0 और 1 में से जब 0 जाएगा तो आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया 25 को 2 से। अब देखते हैं किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है? ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये आपकी कौन सी है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। पहले समझते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है। अगर मैं बात करूं कोई भी एग्जाम्पल की 5 2 4 7 1, तो इसमें क्या है? जो डिजिट सबसे आखिर में आ रही है उसे हम बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और जो डिजिट सबसे पहले आ रही है मतलब 5 वो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इस तरीके से जब हम डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद बाइनरी नंबर में लिखने के लिए पहले हमें ये पता करना चाहिए कि हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी रखनी है और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी रखनी है। तो याद रखना कि हमें रिमाइंडर्स को लिखना है और नीचे से ऊपर की तरफ हम अपने रिमाइंडर्स को लिखते जाएंगे। तो देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या थी? हमारी 1 थी, तो 1 से लिखेंगे हम 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और अंत में क्या था हमारा? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 थी और इसकी बेस क्या लगा दी हमने? 2, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। यहाँ पे एक और एग्जांपल है 321 का। सेम तरीके से आप डिवाइड करते जाएंगे 2 से जब तक आपका कोशेंट क्या हो जाए? 0 ना हो जाए और जो रिमाइंडर्स आते जाएंगे उनको साइड में लिखते जाएंगे और उसके बाद एंड में बाइनरी नंबर लिखने के लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ उन नंबर्स को लिख देना है, मतलब 0 और 1 को लिख देना है, उनके कॉम्बिनेशंस को लिख देना है। रिमाइंडर्स विच आर ऑब्टेन्ड इन ईच स्टेप आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर टू फॉर्म द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर। यही बात दोबारा बताई गई है कि रिमाइंडर्स जो आपको हर एक स्टेप पे मिलते जा रहे हैं उनको आपको क्या करना है? एंड में रिवर्स ऑर्डर में लिखना है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स नो मोर। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे भी पढ़ लेते हैं। बेस और रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम। एक बात और, बेस को कई बार हम रेडिक्स भी लिख देते हैं, तो दोनों बातें सेम है। अगर एग्जाम में रेडिक्स आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब भी बेस ही होता है। The base of the number system is the number of digits used in it। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि बेस क्या होती है?
उस नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहलाती है बेस। एग्जाम्पल, सिंस द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 10 डिजिट्स सो इट्स बेस इज 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स का इस्तेमाल होता है 0 से लेके 9 तक, तो इसीलिए उसका बेस होता है 10। तो जितनी डिजिट्स का वो यूज़ करेगा उतना ही उसका बेस कहलाता है। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमारी कमांड इन क्वेश्चंस पे अच्छे से बन जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें 68 जो कि एक डेसिमल नंबर है उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो वही करेंगे, वही अपने 3 रूल फॉलो करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, 68 को डिवाइड करते जाएंगे 2 से। तो डिवाइड किया पहले 2 से, तो 2 3 जा क्या होता है 6 और 2 4 जा होता है 8, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0। फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0 बचा। फिर डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16 होता है, तो रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया। 2 4 जा होता है 8, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0 बच गया। जब तक आपका क्वेश्चन 0 ना आ जाए जब तक डिवाइड करते जाएंगे। 2 2 जा क्या होता है 4, रिमाइंडर आ गया 0। 2 1 जा होता है 2 और रिमाइंडर आ गया 0। उसके बाद 2 0 जा क्या होता है 0 और रिमाइंडर आ गया आपका 1। अब ये मेरा हो गया है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये हो गया है मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको मुझे क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो मेरा आंसर बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया 68 को बाइनरी नंबर में। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज 457। इसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, डिवाइड करेंगे 457 को 2 से। तो लिख देते हैं यहाँ पे 457 और डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और रिमाइंडर बचेगा आपका 1। फिर से करेंगे डिवाइड, तो 2 से करते हैं डिवाइड, तो आता है आपका 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 0। फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 0। फिर से करेंगे इसको 2 से डिवाइड, तो 2 2 जा आपका हो गया 4 और 2 8 जा हो गया है 16 और रिमाइंडर बचेगा आपका यहाँ पे 1। फिर से करेंगे इसको 2 से डिवाइड, तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया और रिमाइंडर आपका आ गया 0। फिर से करेंगे डिवाइड, तो 2 7 जा हमारा 14 होता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और 2 3 जा 6 होता है, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 1। फिर से करेंगे 2 1 जा होता है 2 और रिमाइंडर बचेगा आपका 1। और फिर करेंगे हम डिवाइड, तो 2 0 जा होता है 0 और रिमाइंडर बचेगा 1। इसके बाद फिर से ये हमारा बन गया लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये बन गया है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और इसके बाद आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 1 1 1 0 0 1 0 0 1।
तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं आज के दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन के बारे में। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं ये समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर विद इट्स पोजिशनल वैल्यू विच इज इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट डिजिट। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, बाइनरी नंबर की लास्ट जो सबसे राइट में जो डिजिट होती है उसको उठाना है और उससे मल्टीप्लाई करते जाना है 2 की पावर के साथ साथ। ऐसे हमें सारी डिजिट्स को 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। इंक्रीज द पावर 1 by 1 कीपिंग द बेस फिक्स्ड एट 2। हमें बेस को फिक्स करना है 2 और पावर को इंक्रीज करना है 1 by 1। मतलब पहले पावर होगी 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करते करते पावर को इंक्रीज करते जाना है। और लास्ट स्टेप क्या बोलता है, सम अप ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट डेसिमल नंबर। हमें एंड में सारे प्रोडक्ट्स को आपस में जोड़ देना है जिससे हमें डेसिमल नंबर मिल जाए। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करके हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स और समझते हैं किस तरीके से हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में। कन्वर्जन करने से पहले हमें इस टेबल को याद करना पड़ेगा। हमें ये पता होने चाहिए कि 2 की कौन सी पावर का क्या मतलब होता है। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। 2 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होती है 16, 2 की पावर 5 होती है 32, 2 की पावर 6 होती है 64, 2 की पावर 7 होती है 128, 2 की पावर 8 इज 256, 2 की पावर 9 इज 512 एंड 2 की पावर 10 इज 1024। आपको इस टेबल को याद करना पड़ेगा जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन है 1010। ये एक बाइनरी नंबर है और इसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हमें राइट कॉर्नर में जो डिजिट है मतलब 0, इससे स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारी है यूनिट प्लेस की डिजिट। इसके बाद 1 आती है टेंस प्लेस पे, 0 आती है 100 प्लेस पे और ये वाला 1 आता है 1000 प्लेस पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 के साथ, इस वाली 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 के साथ। अब हमें ये तो पता ही है कि इनकी पावर्स का मतलब क्या होता है। तो 0 इंटू 2 की पावर 0, अगर मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगी आंसर क्या आ जाएगा 0। 2 की पावर 1 होती है 2 और 2 1 जा होता है 2। 2 की पावर 2 है लेकिन मल्टीप्लाई करा है 0 से तो आंसर आ गया है 0। और यहाँ पे है 1 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होती है क्या 8, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सब को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब एंड में क्या करना होता है, हमें सारे प्रोडक्ट्स को आपस में जोड़ना होता है। तो 0 + 2 + 0 + 8 बनता है 10। तो इसका मतलब इस बाइनरी नंबर का कन्वर्ट होके जो आंसर आया वो है 10। तो 10 को हम बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को भी सॉल्व किया और इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को भी सॉल्व किया। अब हम क्या करते हैं, 1-2 और एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बन सकती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 1011 एक बाइनरी नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो पहले मैं इस नंबर को यहाँ पे लिख लेती हूँ 1011। तो स्टार्ट करते हैं अपने रूल के साथ। रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है पहले आप राइट मोस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना शुरू करो और मल्टीप्लाई हम करेंगे
2 की पावर के साथ और पावर शुरू होगी 0 के साथ। उसके बाद आप एक एक करके पावर को बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 के साथ जो 2 की पावर आएगी वो आ जाएगी 2, और फिर हम इसे प्लस का साइन लगाएंगे और 1 इंटू 2 की पावर आ जाएगी 3। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करी जा रही है। और यहाँ पे 2 की पावर 3 होती है 8 और 8 इंटू 1 होता है 8। तो यहाँ पे इन्हें ऐड करके लिख देंगे, 8 और 2 होता है 10 और 1 क्या होता है 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 11। तो इस तरीके से हम 1011 जो कि एक बाइनरी नंबर है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में और इसका आंसर आ जाएगा 11। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं ये पता लगा सकूँ कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को ढंग से समझा और वो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए गए हैं, इनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को आसानी से कर पाएंगे। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को समझेंगे कि किस तरीके से हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स में और फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में। तो वो वाला पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था फ्रैक्शनल वाला, जिसमें कि आपको एक फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर में। तो वो वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो पहले आप इस पार्ट को समझिए, इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसे भी कंप्लीट कर लेंगे और वहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा चैनल को। थैंक यू सो मच।